रहस्यमयी हॉस्टल। रात के 3:33। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कॉरिडोर में अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। कमरा नंबर 217। धीरे धीरे अंदर से कोई बाहर निकला, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। और फिर कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। फर्श पर चलते हुए खून के ताजा निशान, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी अभी बाहर निकली हो। और अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, इतना पास कि उसकी सांस कैमरे पर धुंध जमा रही थी। और वो फुसफुसाया, तुम अगला हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा नाम नील है और ये कहानी है उस हॉस्टल की जहां मैं खुद अपनी समझ खो बैठा। मैं पुणे में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर आया था। शहर नया था, लोग नए थे और हॉस्टल भी। उसका नाम था आर्यन रेजिडेंसी हॉस्टल। बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल, 3 मंजिला बिल्डिंग, साफ सुथरा गेट और अंदर हंसते खेलते स्टूडेंट्स। मुझे मिला कमरा नंबर 217, दूसरा फ्लोर कॉरिडोर के बीच में। मेरे साथ रूम शेयर करने वाला था राहुल। पहली मुलाकात में ही वो थोड़ा अजीब लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, क्लास, कैंटीन, मस्ती। लेकिन तीसरे दिन राहुल ने अचानक मुझसे पूछा, नील, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो तुम खोलोगे? मैं हंस पड़ा, क्यों नहीं खोलूंगा। उसने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। मत खोलना। क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उस रात करीब 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की ठंड थी, एसी बंद था। फिर भी मैंने करवट बदली और तभी टक टक टक, दरवाजे पर हल्की आवाज। मैंने सोचा शायद कोई दोस्त होगा। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। जैसे ही हाथ हैंडल पर रखा, राहुल अचानक चिल्लाया, नहीं! मैं चौंक गया। क्या हुआ? वो पसीने से भीगा हुआ था। मैंने क्या कहा था, दरवाजा मत खोलना, पर वहां कोई है बाहर। वो धीरे धीरे बोला, यही तो प्रॉब्लम है, वहां कोई नहीं होता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, टक टक टक, इस बार थोड़ा जोर से। और फिर एक आवाज आई, नील, दरवाजा खोलो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये मेरी मां की आवाज है, राहुल ने धीरे से कहा। यही वो करता है। अगले दिन मैंने बाकी लड़कों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। बस एक लड़का, आदित्य, वो मुझे हॉस्टल की छत पर ले गया और बोला, ये हॉस्टल पहले हॉस्पिटल था। मैं चौंक गया। क्या? हाँ, 20 साल पहले यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल था। फिर उसने गहरी सांस ली। यहाँ के डॉक्टर मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, किस तरह के, उनके दिमाग को कंट्रोल करने के। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और फिर एक रात सभी मरीज गायब हो गए। गायब? हाँ, बस खून और खाली कमरे बचे। मैंने पूछा, और अब? आदित्य मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अब वो वापस आ चुके हैं। उस रात मैंने फैसला किया, मैं सच जानकर रहूंगा। मैंने मोबाइल कैमरा ऑन किया और दरवाजे के सामने बैठ गया। करीब 3 बजे फिर वही नॉकिंग, टक टक टक। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने स्क्रीन देखी और मेरी सांस रुक गई। वीडियो में कॉरिडोर में कई लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, उनके चेहरे बिना आंखों के, और वो सब मुझे देख रहे थे। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। पीछे मुड़ा तो राहुल कमरे में नहीं था। उसकी जगह एक स्ट्रेचर रखा था, जिस पर कोई लेटा हुआ था। धीरे धीरे वो उठने लगा और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मैं चीख पड़ा, वो मैं था। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। अब सब कुछ बिखर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ। दीवारें हिल रही थीं,
कमरा बदल रहा था। अब वो हॉस्टल नहीं था, वो वही पुराना हॉस्पिटल था। चारों तरफ मरीज चीखते हुए, हंसते हुए और मुझे देख रहे थे। एक डॉक्टर मेरे पास आया, उसके हाथ में इंजेक्शन था। सब्जेक्ट नंबर 217 तैयार है। मैं चिल्लाया, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं हूं। वो मुस्कुराया, तुम हमेशा से थे। अचानक मुझे याद आने लगा, फ्लैशबैक। मैं यहीं था, पहले भी। मैं एक मरीज था और राहुल, वो कोई दोस्त नहीं था, वो डॉक्टर था। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। पीछे से आवाज, भाग नहीं सकते। मैं रुका, मुड़ा और देखा, सैकड़ों मरीज मेरी तरफ बढ़ रहे थे और उनके बीच वो डॉक्टर। उसने कहा, तुम हर बार भूल जाते हो, हर बार भागने की कोशिश करते हो, लेकिन ये एक लूप है। मैं कांपते हुए बोला, क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि तुम ही ने इसे बनाया है। मेरी आंखें फैल गईं। तुम खुद डॉक्टर थे और ये सब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था। तुमने खुद को इसमें फंसा लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं फिर से कमरा नंबर 217 में था। सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरवाजे पर नॉक हुआ, टक टक टक। इस बार मैं मुस्कुराया, धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक नया लड़का खड़ा था, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड। हाय, मैं नया आया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार था। और आज मैं वही कर रहा हूं जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि अब मैं इस हॉस्टल का हिस्सा बन चुका हूं और यह हॉस्टल कभी किसी को जाने नहीं देता। अगर अगली बार आपको कोई अनजान हॉस्टल में कमरा मिले, तो याद रखना, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते।